ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य और लेखक प्रोफेसर रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको एक रत्न के बारे में बताने वाला हूँ जो है येलो सफ़ेद, जिसको बोलते हैं कि पुष्पराग मणि बोलते हैं, पुखराज बोलते हैं। देखिए, फिर आते हैं शास्त्र के ऊपर। शास्त्र में लिखा गया है पुष्पराग लिखा गया है। क्या मतलब है उसका? जो फूल का कलर है, फूल का कलर क्या है? पीला है क्या? कुछ भी हो सकता है। फिर हम येलो सफ़ेद क्यों दे रहे हैं? फूल का कलर वाइट भी हो सकता है। तो ये है कि हम जो पीला कलर है उसको बृहस्पति के साथ मैच किए हैं, क्योंकि जो बोलते हैं हमारा अनहट चक्र है, और उसके बाद दिया जाता है। लेकिन शास्त्र में ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है। कौन सा शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र, जातक पारिजात, अध्याय 2, श्लोक 29वां, 21वां या 29वां, थोड़ा याद नहीं आ रहा है, लेकिन अध्याय 2 देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर पुष्पराग ही है, अगर पीला भी है, वहां पे नहीं लिखा गया है कि सफायर। सफायर जो है वो रत्न थोड़ा हार्ड होता है। तो हम कोई भी पीला स्टोन दे सकते हैं, जरूर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पीला नहीं लिखा गया है। मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, पीला नहीं लिखा गया है, सिर्फ पुष्पराग लिखा गया है। और पुष्पराग कुछ भी कलर हो सकता है। और सफेयर हम इसीलिए लेते हैं कि वो थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। यहाँ पे देखिए आप एक चीज, अगर हम पुष्पराग ही लें तो यहाँ पे नवग्रह आ जाएंगे। हम ब्लू सफेयर दे देंगे शनि के लिए। अगर रेड सफेयर मिलता हो तो रेड सफेयर भी दे दीजिए मंगल के लिए। व्हाइट सफेयर शुक्र के लिए। तो हम यहाँ पे रत्न जो है वो जो शास्त्र में लिखा गया है उसके हिसाब से नहीं दे रहे हैं। फिर बता दे रहा हूँ, मैं ज्योतिष शास्त्र की बात कर रहा हूँ। पुराणों में जो लिखा गया है उनको मत नहीं, मतलब इतना प्रायोरिटी मत दीजिए। पहले ज्योतिष, उसके बाद पुराण। तो आप देखिए वहां पे कि पुष्पराग जो है वो पीला नहीं लिखा गया। चलिए, अगर हम दे भी रहे हैं तो कोई भी पीला चीज काम चल जाएगा, जरूर चलेगा। सिर्फ आप येलो सफेद ही पहने ऐसे कोई बात नहीं। अब आ गया आयरन पायरेट भी हो जाएगा। अब आ जाए, यहाँ पे हम कलर देख रहे हैं, यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे। आप टाइगर साय पहन लीजिए। लेकिन एक चीज जो विडंबना है, जो कंफ्यूजन है, वो है कि कलर। जैसे मंगल का कलर, जैसे पहले मैं बोला था कि विद्रुम लिखा गया है, लाल नहीं लिखा गया है। अगर हम कलर की तरफ जा रहे हैं तो आप स्टोन को छोड़ दीजिए, जो स्टोन उस कलर का होगा उसको पहना दीजिए। एक प्रिंसिपल है ये। दूसरा प्रिंसिपल है कि अगर हम स्टोन की तरफ जा रहे हैं तो हम स्टोन में ही ठहरे। जैसे लिखा गया है कि शुक्र का जो है वो डायमंड ही है, बुध का जो है वो पन्ना ही है। तो हम बुध के लिए क्यों दे मालाचाइट? क्योंकि वो ग्रीन दिखता है। क्यों दे ओनिक्स? क्योंकि वो ग्रीन दिखता है। ये तो लिखा नहीं गया है। फिर भी तो कोई भी ग्रीन स्टोन जो है वो तो बुध के लिए काम कर देगा। तो दो चीज जो है आपको अच्छी तरह समझने चाहिए जब आप रत्न के बारे में शोध कर रहे हैं। एक है कि हम पत्थर को देखें। अगर कोई बोल रहा है कि कार्नेलियन जो स्टोन है, बोलने मतलब शास्त्र में कहीं लिखा है कार्नेलियन जो स्टोन है वो मंगल के लिए है,
नहीं लिखा गया है, नहीं लिखा गया है। लेकिन रक्त प्रवाल हम देख लेंगे तो कार्नेलियन का जो काम कर रहा है वो कर जाएगा। ये हो गया एक। और तीसरा चीज आता है कि आपका जो शरीर में चक्र है, अगर मंगल का शक पहनने से आपका सक्राल चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो जो भी पत्थर सक्राल चक्र को एक्टिवेट करेगा वो मंगल के लिए है। ये और एक प्रपोजिशन आ गया। और तीनों के तीन कुछ हद तक गलत, कि हम कलर के हिसाब से देने, कहाँ से आया है कलर? अगर शास्त्र में लिखा ही है कि बृहस्पति जो है वो स्वर्ण का, चंद्रमा जो है वो रौप्य का है, तो कोई भी वो सिल्वर कलर होगा, मैं चंद्रमा का दे दूं? तो कलर थेरापी दूसरा हो गया आपका स्टोन का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्ड हो गया चक्र। इन तीन को मिलाकर आजकल के दौर में जेमस्टोन दिया जा रहा है, जो कि शास्त्र सम्मत नहीं है। और इसका कारण मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। पहला जो जेमस्टोन बेच रहे थे, जो बनिया थे, उनका बस एक ही उद्देश्य था कि कैसे वो जेमस्टोन बेच दें, ज़्यादा मुनाफा कमा ले। लेकिन ये हो नहीं पाया। फिर वो बोलने लगे कि हाँ ये कलर भी हो गया, ये कलर भी हो गया। और उसके बाद अगर आप दोनों कुछ हद तक सही भी है, अगर आप कलर थेरापी से तरफ से जा रहे हैं तो आप कलर थेरापी पहन सकते हैं। जैसे येलो साइटिन का माला हो गया, वो आपका काम करेगा पुखराज जैसा। अगर आप बृहस्पति के लिए पहन रहे हैं येलो सफ़ायर, तो वो आपका भी काम करेगा। टाइगर सायर पहन लो, क्या टाइगर सायर का कुछ और ही मतलब निकल रहा है, वो तो प्रोटेक्शन है, बृहस्पति का तो प्रोटेक्शन नहीं है। तो इन सब बातों से आप क्या, मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूँ कि कैसे हम रत्न दें। अगर कोई भी पीला चीज बृहस्पति का है तो पहन लीजिए, कोई भी सफेद चीज शुक्र का नहीं है, क्योंकि शुक्र के लिए वज्र ही लिखा है, वो हीरा होना जरूरी है, हीरा नहीं तो सफेद होना जरूरी है। आप वहां पे श्वेत प्रबाल नहीं दे सकते, वो तोड़ने से टूट जाएगा श्वेत प्रबाल। वो क्या वज्र है, वो क्या स्ट्रांग है। हाँ, शनि के लिए लिखा गया है शनि नीला, तो कोई भी अगर नीला स्टोन है तो आप दे सकते हैं। आप बोलेंगे कि रिसेंट रिसर्च, सो रिसेंट रिसर्च जो सब हो रहा है वो शास्त्र को छोड़कर नहीं हो सकता। आप शास्त्र में जो लिखा गया है अगर उसको बिल्कुल गलत प्रूव करना हो तो वो रिसेंट रिसर्च को कम से कम लगेगा 100-200 साल उसको गलत प्रूव करने के लिए। नहीं तो शास्त्र का 10% रहना चाहिए, बाकी रिसेंट रिसर्च। लेकिन यहाँ पे तो कुछ अलग ही चल रहा है। तो रत्न अगर आप पहनते हैं तो थोड़ा केयरफुल रहिए। रत्न का फिजिकल प्रॉपर्टीज हिसाब से पहनते हैं तो कलर के ऊपर मत जाइए, कलर के ऊपर जा रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी से केयरफुल रहिए। जैसे कोई भी रत्न, कोई भी पत्थर का एक ही चीज़ अगर आप देख के पहनेंगे तो वो सबसे अच्छा है, जो मेरे ख्याल से है कि आपका शरीर में क्या प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगा। अगर बृहस्पति आपका जातक में दुर्बल है तो आपका लीवर में इशू हो सकता है, हो सकता है बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आप पीला चीज़ पहनिए, सोने हो गया, सोना की क्या, कोई भी पत्थर पहन लीजिए। तो चलिए, खुद से ही यूट्यूब देखने के बाद कभी भी रत्न धारण मत कीजिएगा। आजकल क्रिस्टल मिल रहा है, कुछ भी धारण मत कीजिएगा। कहने का मेरा यही तात्पर्य था कि देखिए कि क्या लिखा गया है, हम करते क्या हैं और क्या होगा हमको पता नहीं। तो आप
किसी भी ज्योतिष से पहले जातक दिखा के ही रत्न धारण करें। वो जो रत्न बोलते हैं, वो जो क्रिस्टल बोलते हैं, उसको धारण करें। क्योंकि मैं ये आशा तो रखूंगा कि जो ज्योतिष हैं वो कुछ देखने के बाद ही रत्न देंगे। ऐसे नहीं कि ये हो गया कि रत्न 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 पहन लीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द उपस्थित होऊंगा। आज के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।